नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जयपुर में देखिए हाउस कीपिंग की पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट देखिए जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में देखिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर देखिए ये रिक्रूटमेंट देखिए कब जारी किया गया था, तो देखिए 29/3/2022 को ये जारी किया गया है। और किस पोस्ट के लिए जारी किया है, तो पोस्ट का नाम देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हाउस कीपर सीधी भर्ती 2022। तो सबसे पहले इसकी वैकेंसी की डिटेल के बारे में देखिए हम इस पर चेक कर लेते हैं। तो पद का नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउस कीपर। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर 33 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखिए 29 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर देखिए 4 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए यदि आप देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं और यदि आप देखिए नए स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको SSO ID और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए इसकी SSO ID और पासवर्ड की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पर जाकर सबसे पहले अपना SSO ID और पासवर्ड क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद देखिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखिए भर सकते हैं। तो यदि आपको देखिए SSO ID और पासवर्ड क्रिएट करने में कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और यदि आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में यदि आपको कोई दिक्कत आती है, तो उसका हेल्पलाइन नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर भी आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं इसको देखिए स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। इसके बारे में देखिए हम इसमें डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को देखिए अंत में जरूर देखिए। सबसे पहले देखिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर यदि आप इसकी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको फीस की देखिए कितनी पे करनी पड़ेगी। देखिए यदि आप देखिए सामान्य वर्ग क्रिमिनल श्रेणी की अन्य पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर देखिए 450 रुपये पे करने पड़े। और यदि आप देखिए राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़े वर्ग या फिर अति पिछड़े वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर 350 रुपये यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। और यदि आप राजस्थान के अनुसूचित जाति की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर आपको 250 रुपये यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और देखिए प्रवेश पत्र की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन माध्यम से आपको देखिए प्रवेश पत्र देखिए जारी किया जाएगा। आप राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना जो है आप पत्र आप डाउनलाइन के एडमिट कार्ड देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय आरक्षण की बात की गई है, तो महिलाओं के लिए देखिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर देखिए निकाली गई है, तो उसका ब्यूरो देखिए इसमें दिया गया है। यह देखिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अनुसूचित क्षेत्र के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। अब देखिए कुछ इसमें देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थानी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी देखिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र में जितनी वैकेंसी निकाली गई है ना, उसमें केवल अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट देखिए अप्लाई कर पाएंगे, वो भी केवल राजस्थान के निवासी। ठीक है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट जो अनुसूचित क्षेत्र में देखिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है और गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में देखिए मैंने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक जो है मैं अपने देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से देखिए आपको समझाया है। तो चलिए चलते हैं और इस वापस देखिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देखिए स्क्रॉल कर लेता हूँ, और जो भी कुछ इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, तो उन्हीं के बारे में देखिए मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए आगे चलते हैं। देखिए आधुनिक क्षेत्र का भारत के लिए विषय प्रवृत्ति, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा देखिए स्क्रॉल कर देता हूँ। और ये देखिए हमें वेतन मान के देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें देखिए यदि आपका इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो मैट्रिक लेवल 8 के अकॉर्डिंग जो है आपको इसमें सैलरीज में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी और अच्छी सैलरीज में आपको मिल जाएगी यदि आपका इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है। तो अब बात करते हैं देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए यदि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी एजुकेशन क्या मांगी गई है, वे देखिए बहुत ही मेन पॉइंट इसमें होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखा होगा भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो, प्लस आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी आपने किया हुआ हो, तो ठीक है। और भी कैटरिंग में है, तो देखिए कैटरिंग में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, या फिर प्रबंधक के रूप में आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पा सकते हैं। या फिर दूसरी एजुकेशन इसमें मांगी गई या किसी भी मान्यता प्राप्त की गई पुरानी स्कीम के अधीन देखिए पुरानी स्कीम के अधीन आपने हायर सेकेंडरी या फिर 10+2 स्कीम किया हुआ, या फिर सीनियर सेकेंडरी, या फिर मान्यता प्राप्त किसी फास्ट देखिए फूड कास्ट संस्थान के होटल प्रबंधक यानी होटल मैनेजमेंट का कोर्स आपने किया हुआ हो, तो ही आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि या तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और प्लस होटल मैनेजमेंट किया हुआ हो, तो आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने ये सभी देखिए डिग्री को हासिल किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर पाएंगे। अन्य योग्यता की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ।
देखिए अगर मैं राष्ट्रीयता की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं देखिए इसमें इसमें मिनिमम देखिए आयु कितनी मांगी गई है। तो आयु के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, यानी कि 1 जनवरी 2023 को उसकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आयु जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, तो ये आप इस पोस्ट के लिए देखिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए एज में आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह दिया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के लिए या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर है तो उसके लिए देखिए 5 साल की छूट दी गई है। और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखिए 5 साल की छूट यहाँ पर देखिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिए जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं उनके लिए देखिए 10 साल की छूट इसमें दी गई है। तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि आपकी देखिए एज देखिए ज़्यादा हो गई है तो उसी के आधार पर यहाँ पर देखिए आपको आयु में देखिए छूट भी यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए किसी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो परीक्षा शुल्क जमा करने और आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है वो क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा देखिए 5 अप्रैल 2022 से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट हो रही है तो 4 मई 2022 देखिए इसकी लास्ट डेट इसमें होने वाली है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जाम देखें यहाँ पर देखिए एग्जाम की माह और दिनांक देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मई माह में देखिए मई माह में ही मई 2022 में आपका संभावित किया जाता है कि आपको जगह ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। तो आप देखिए ज़्यादा समय नहीं रहेगा आपके पास तो तैयारी भी आप करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए नियुक्ति की जो अयोग्यता है देखिए यहाँ पर देखिए नियुक्ति की अयोग्यता क्या है। देखिए यदि कोई राजस्थान का निवासी है और उसने एक शादी की हुई है, उसकी कोई जीवित पत्नी है और उसने दूसरी शादी भी की हुई है ना, तो वो इस पोस्ट के लिए देखिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और यदि किसी महिला के 2 जीवित पति हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान में इस तरह के रूल भी चलते हैं। तो आवेदन आप कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए डिटेल मैंने आप बता दिया। तो सबसे पहले SSO ID और पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे। देखिए यहाँ पर देखो फोटो के फॉर्मेट दिए हुए हैं तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए JPG फॉर्मेट में आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा जो कि 50 KB से लेकर 100 KB तक यहाँ पर आपका मांगा गया है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। आवेदन में संशोधन यदि आप देखिए आपने ऑनलाइन आवेदन में देखिए किसी तरह की कोई गलती हो जाती है ना तो आप उसमें संशोधन करने का भी देखिए यहाँ पर आपका मौका दिया जाएगा। लेकिन उसमें देखिए संशोधन करने के लिए यहाँ पर 300 रुपये अतिरिक्त फीस यहाँ पर आपको पे करनी होगी। ठीक है, 300 रुपये यहाँ पर आपके लगेंगे यदि आप किसी भी तरीके को यहाँ पर देखिए इसमें गलती कर देते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखें यहाँ पर किस तरह का होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है।